अवतार भगवान का पृथु रूप में आए। जब वैद ने अत्याचार किया और पृथ्वी के तत्वों को छुपा लिया, तब भगवान पृथु बनकर के आए और पुनः धर्म की स्थापना की। 10वां अवतार मत्स्य अवतार मछली बने भगवान। 11वां कच्छप कछुआ बन के आए। 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां महर्षि वेदव्यास, 18वां श्री राम बने, जिन्होंने मर्यादा का पालन करके जिन्होंने धर्म की स्थापना की। रामो विग्रहवान धर्मा, जिन्होंने मर्यादा का पालन किया और धर्म को आगे बढ़ाया। सज्जनों, 19वां बलराम बने शेषावतार और 20वें अवतार में कृष्ण आए। 21वां अवतार हरि का हुआ। 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार लिया और 24वां अभी होना बाकी है। जब कलयुग का अंत समय आ जाएगा, चौथा चरण लग जाएगा, तब जाकर के भगवान चौथे चरण में जब इस पृथ्वी पर घनघोर अत्याचार हो जाएगा, गंगा जी लुप्त हो जाएंगी। दूसरे चरण में लोग जब एक दूसरे का रक्त पिएंगे और नर पापी हो जाएंगे, तो चौथे चरण में भगवान को आना पड़ेगा। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार राम और कृष्ण हैं। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं। राम जी के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण जी के नयनों में चंचलता है। अपितु दोनों एक ही तत्व हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए सज्जनों, जीवन में यही अनुभव है कि गोविंद के चरणों में मन लगाना चाहिए। सज्जनों, आज हाथ जोड़ करके सोन का अधिक ऋषि कहते हैं, गुरुदेव मैंने सुना सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं और उन्होंने परीक्षित को सुरताल में जाकर भागवत सुनाई। तो ये वेदव्यास जी किसके पुत्र हैं? तब सूत जी कहते हैं, द्वापरे शमनु प्राप्ते त्रेता युग पर्यये जाता परसरस्योगी व्यास व्याकलया हरि जाता परसरस्योगी व्यास व्याकलया हरि। सज्जनों, द्वापर के बीत जाने पर त्रेता युग आता है। उस त्रेता युग में पाराशर मुनि हुए और पाराशर जी के पुत्र ही व्यास जी हुए। और ऐसे वैसे पाराशर मुनि नहीं, बहुत तपस्वी जिनके पुत्र वेदव्यास जी हुए, जिन्होंने बद्रिका वन में सम्यप्रास आश्रम बनाया माणिक गांव में। आज भी माणिक गांव जाते हैं लोग बद्रीनाथ, तो व्यास जी की गुफा बनी हुई है। सरस्वती नदी का पावन तट है। व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्रों को बनाया, 4 उपवेद बनाए, 6 उपशास्त्र बनाए और 17 पुराणों की रचना की। यहाँ तक कि महाभारत तक को रचा व्यास जी ने। लेकिन व्यास जी के मन में फिर भी शांति नहीं। आज व्यास जी उदास बैठे हैं।
व्यास जी ने सोचा मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। ध्यान देना, जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है, तो नारद जी आते हैं। जब वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, चिंता में हैं, तो नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कहा, व्यास जी इतने उदास क्यों हो? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र लिखे,